रात का समय था। पहाड़ों के बीच बसे छोटे से कस्बे धूमगढ़ में सर्द हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ों की टहनियां आपस में टकराकर अजीब सी कराहने जैसी आवाजें निकाल रही थी। पूरा इलाका धुंध से भरा था और सड़क पर फैली शाम की धुंध अब सघन होकर एक सफेद पर्दा बन चुकी थी। इसी धुंध में दो दोस्त अंकित और राहुल अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। दोनों शाम को कस्बे के मेले से आए थे, जहां मूवी, खेल और ढेर सारी मस्ती के बाद अब थकान चेहरे पर साफ दिख रही थी। अंकित बाइक चला रहा था, जबकि राहुल पीछे बैठा मोबाइल में मेले की सेल्फीज देखता हुआ हंस रहा था। दोनों बचपन के दोस्त थे और हमेशा साथ रहने वाली जोड़ी माने जाते थे। इसी बीच राहुल ने अंकित के कंधे पर हाथ रखकर कहा, यार चल जल्दी कर, घर पहुंचकर गरम गरम चाय पीऊंगा। बापू ने बोला था कि देर मत करना। अंकित ने धुंध को देखते हुए कहा, जल्दी कैसे करूं? सामने कुछ दिख ही नहीं रहा। पहाड़ी सड़क संकरी और खतरनाक थी, लेकिन दोनों को रास्ते की आदत थी, इसमें चिंता कम थी। कुछ देर बाद दोनों ने नोटिस किया कि सड़क के किनारे वाले पेड़ों से अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, लेकिन धुंध की वजह से कुछ साफ नहीं दिख रहा था। राहुल ने मजाक में कहा, करी तूने ये रूट गलत तो नहीं ले लिया? ये जंगल वाला रास्ता सही नहीं लगता। अंकित हंसा, तेरा दिमाग खराब है, ये तो वही पुराना रास्ता है। लेकिन मजाक करते करते राहुल का मूड अचानक बदल गया। उसे लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा है। उसने हल्का सा पलटकर देखा, घनी धुंध में कुछ भी साफ नहीं दिखा। उसने सोचा शायद एहसास भर है। कुछ ही मिनट बाद अचानक बाइक भारी सी लगने लगी। राहुल ने अंकित से कहा, अरे यार बाइक स्लो क्यों हो रही है? तू एक्सीलरेट कर रहा है ना? अंकित ने चिढ़कर कहा, हाँ कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया ऐसे। पर उसी समय राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, अंकित एक बात पूछूं, तूने आज किसी और को लिफ्ट तो नहीं दी थी? अंकित ने हंसते हुए कहा, हाँ मैंने लिफ्ट करा था। अंकित ने हंसते हुए, समझ गया, फिर से तू अपने हॉरर वाले विचारों में चला गया। मैं और किसे बैठाऊंगा? तू ही तो पीछे बैठा है। राहुल पूरी तरह चुप हो गया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। अंकित ने पूछा, क्या हुआ? राहुल बोला, अंकित कसम से बोल, अभी बाइक पर सिर्फ हम दो ही लोग हैं ना? अंकित हंसता हुआ बोला, हाँ, और कितने चाहिए तुझे? राहुल की आवाज कांप रही थी। अभी मेरे कांधे पर किसी ने हाथ रखा। अंकित ने बाइक झटके से रोक दी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। रात का सन्नाटा हवा की तेज आवाज को और डरावना बना रहा था। धुंध और घनी हो गई। सड़क पूरी तरह खाली थी, या शायद खाली लग रही थी। अंकित तुरंत पीछे पलटा। कौन होगा? धुंध की वजह से शायद टहनी गिरी हो, या पर सड़क पर कोई नहीं था। कोई आहट नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं। राहुल की सांसें तेज हो गईं। उसने खुद को पकड़ा और धीरे से कहा, मैंने क्लियरली फील किया था, किसी ने कंधे पर दबाया था। अंकित उसे शांत कराने लगा, चल बैठ, हो सकता है तेरे हाथ खुद टच हो गया हो। दोनों बाइक पर बैठी और आगे बढ़ने लगे, मगर बाइक लगातार भारी सी महसूस हो रही थी, जैसे तीन लोग उस पर बैठे हों। कुछ मिनट चलते ही अचानक धुंध के बीच से सामने से एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, सफेद साड़ी में, झुकी हुई, हाथ में लालटेन। उसने हाथ उठाकर इशारा किया, रुको। अंकित घबरा गया। कोई रात में यहाँ क्या कर रहा है? अंकित ने बाइक रोकी, लेकिन राहुल चीख पड़ा, रोक मत, मत रोक। पर देर हो चुकी थी। औरत धीरे धीरे उनकी तरफ आई और कांपती आवाज में बोली, बेटा इस रास्ते पर मत चलो, अभी अभी कोई पीछे पीछे आ रहा है। अंकित ने उलझकर पूछा, पीछे? पर वहां कोई नहीं। औरत ने उसकी बात काटते हुए कहा, वो इंसान नहीं है। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। औरत की लालटेन की रोशनी में उसका चेहरा साफ दिख रहा था, बिल्कुल झुर्रियों से भरा, आंखें गहरी और अजीब सी खाली लग रही थी। उसने कांपते हुए कहा, तुम्हारी बाइक पर अभी जो बैठा था वो तुम्हारे पीछे नहीं, बीच में बैठा था। अंकित और राहुल के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। बीच में? मतलब उनके बीच, मतलब अभी अभी दोनों के बीच? औरत बोली, उसकी गर्दन नहीं है, वो हर रात यहाँ से गुजरने वालों के साथ बैठ जाता है। उसे घर पहुँचना है, पर उसकी मंजिल कब्रिस्तान है। इससे पहले कि दोनों कुछ पूछ पाते, अचानक जोर से हवा चली और लालटेन बुझ गई। जब रोशनी लौटी, वहां बुढ़िया गायब थी। अंकित ने कांपते बोलते कहा, ये क्या था? राहुल सिर्फ रोने जैसा कर रहा था। चल यहाँ से जल्दी। अंकित ने झट से बाइक स्टार्ट की। जैसे ही दोनों बैठे, बाइक फिर भारी हो गई। इस बार राहुल ने डरते हुए पीछे झांका। धुंध में एक काली परछाई बिल्कुल बाइक के पीछे खड़ी थी, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती हुई। राहुल चीख पड़ा, अंकित भाग। अंकित ने फुल एक्सीलरेट किया और बाइक जोर से उछली। पहाड़ी रास्ते पर बाइक हिलती डुलती दौड़ रही थी। दोनों के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी।
अचानक पीछे से हवा में किसी के फिसलने जैसी आवाज आई। फिर ऐसा लगा जैसे किसी का हाथ राहुल की पीठ पर जोर से पड़ा हो। वो चीख कर आगे झुक गया। वो पीछे है, अभी भी पीछे है। अंकित ने पीछे देखने की कोशिश की लेकिन धुंध बहुत ज्यादा थी। राहुल लगभग रोते हुए बोला, अंकित कुछ कुछ मेरे कान के पास फुसफुसा रहा है। अंकित ने काम कर पूछा, क्या क्या बोल रहा है? राहुल धीरे धीरे कांपते हुए बोला, कह रहा है मुझे घर छोड़ दो, मेरे पास सिर नहीं है, मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगा। अंकित ने झटके से बाइक रोक दी। बस मैं नहीं चलाऊंगा अब। राहुल कांपते हुए बोला, अरे पागल, रुक क्यों गया? अचानक दोनों ने एक साथ महसूस किया सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा है। एक अंधेरा सा काला शरीर, लेकिन सिर नहीं। दोनों की सांसें रुक गईं। वो बिना सिर वाला आदमी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। उसकी चाल टीरी मेरी थी, जैसे पुरानी हड्डियां खड़खड़ा रही हों। उसके सीने पर कुछ उभरा हुआ था, जैसे उसने पुरानी जगह पर काट का निशान था। राहुल ने कांपते हुए कहा, अंकित ये वही है, वही जो बाइक पर बैठा था। बिना सिर वाला आदमी आगे बढ़ता गया। उसके कदमों की आवाज सड़क पर गूंज रही थी। अंकित ने जल्दबाजी में बाइक मोड़कर पीछे की ओर दौड़ा दी। बाइक बुरी तरह हिल रही थी, लेकिन वह रफ्तार से पहाड़ी उतर रहा था। राहुल पीछे मुड़कर देख भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसे साफ साफ महसूस हो रहा था कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। सड़क पर कोई और नहीं था, ना कोई इंसान, ना कोई गाड़ी, सिर्फ इन लोग थे, अंकित, राहुल और वो सिर कटा आदमी। लेकिन कुछ देर बाद दोनों ने राहत की सांस ली जब उन्हें अपने गांव की पहली स्ट्रीट लाइट दिखाई दी। अंकित चिल्लाया, बस थोड़ी दूर, बच जाएंगे। लेकिन तभी बाइक का इंजन अचानक बंद हो गया। पूरी बाइक बीच सड़क पर रुक गई। राहुल ने हकलाते हुए कहा, अंकित वो सामने सड़क की दूसरी तरफ स्ट्रीट लाइट के नीचे बिल्कुल बिना सिर वाला आदमी खड़ा था। इस बार वो मुस्कुरा रहा था, हाँ, बिना सिर के। उसकी मुस्कान उसके कटे हुए गले की हड्डियों से आ रही थी। उसने हाथ उठाया और इशारा किया, चलो अब मेरी बारी है, बाइक पर मैं बैठूंगा। राहुल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अंकित चीखते चिल्लाते भागने लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे महसूस हुआ किसी ने उसके कंधे पर ठंडा हाथ रख दिया। अंकित की चीख पहाड़ों में गूंजने के बाद अचानक सब फिर से शांत हो गया। इतनी खामोशी कि राहुल जो बेहोश था उसकी हल्की हल्की सांसें तक साफ सुनाई दे सकती थीं। सुबह होते ही गांव वालों ने राहुल को सड़क के किनारे पड़ा पाया। उसका चेहरा पीला था, होंठ सूखे और शरीर ठंडा। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, राहुल बार बार एक ही वाक्य बोल रहा था, वो मेरे बीच बैठा था, बीच में बैठा था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उसे क्या हुआ है। उधर अंकित का कोई पता नहीं था। पूरी रात खोजबीन चली, लेकिन जंगल, सड़क, कहीं भी उसका कोई निशान नहीं मिला। दोपहर तक गांव वाले पुलिस को बुलाने ही वाले थे कि कस्बे के पुराने चौकीदार रामू काका वहां पहुंचे। वो उस जगह को देखते ही कांप गए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ये वही जगह है जहां सालों पहले एक लड़के का सिर कटकर कई फीट दूर जा गिरा था। तभी से उसका साया रात में बाइक वालों के साथ चला जाता है। राहुल की माँ रोते हुए बोली, पर मेरा बच्चा क्यों? अंकित कहा गया। रामू काका ने जमीन पर पड़े बाइक के टायर के निशान देखे, फिर उसी जगह से जंगल की ओर जाते हुए 2 कदमों के ताजा निशान दिखाई दिए। सिर्फ 2 कदमों के तीसरे कदम का निशान ही नहीं था, जैसे कोई आदमी नहीं बल्कि कोई तैरता हुआ आगे बढ़ा हो। रामू काका डरते हुए बोले, ये इंसान के कदम नहीं, ये उसका है, वही सिरहीन साया जो अपने साथ किसी को ले जाता है। गांव वाले जंगल की तरफ जाने ही लगे थे कि अचानक उन्हें दूर पहाड़ी पर खड़ी एक बाइक दिखाई दी। अंकित की बाइक, पर वो अकेली नहीं थी। उस बाइक की टंकी पर उंगलियों से लिखा था, 2 ही काफी नहीं थे, और हैंडल पर लाल निशान, जैसे किसी ने खून से पकड़ रखा हो। गांव वाले डर कर पीछे हट गए। कोई उस बाइक को छूने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसी बीच राहुल ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन उसकी आंखें किसी खौफ से भरी थी। उसने कांपते हुए कहा, वो अंकित को नहीं ले गया, वो तो उसे मेरे पीछे बैठकर घर छोड़ने आया था। सब सन्न रह गए। क्या मतलब? किसी ने पूछा। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने सुनाई न देने वाली धीमी आवाज में कहा, जब मैं गिरा, जब मैं बेहोश हुआ, उससे ठीक पहले अंकित ने मुझे धक्का दिया ताकि मैं बच जाऊं, और फिर वो खुद उसके साथ बाइक पर बैठ गया। गांव वाले डर से पीछे हट गए। राहुल धीरे से बोला, अंकित ने कहा था, भाई तू भाग, मैं देख लूंगा। और फिर वो उस सिरकटे आदमी के साथ धुंध में गायब हो गया। रात को जब गांव वाले घर लौटे
तो दूर जंगल की तरफ से किसी बाइक के इंजन जैसी आवाज आई, धीमी, टूटी फूटी, जैसे कोई पुराना इंजन खुद चल रहा हो। उसके साथ एक बुरी तरह फटी हुई आवाज गूंज रही थी, एक सीट अभी भी खाली है। राहुल ने डर से अपने कान बंद कर लिए। और आज भी कहा जाता है, अगर कोई रात में उस पहाड़ी रास्ते से बाइक लेकर गुजरे तो धुन में उसे अक्सर लगेगा कि कोई उसके बीच वाली सीट पर धीरे से सरकर बैठ रहा है और पूछता है, पीछे बैठा तीसरा कौन है।